नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति के श्रीवास्तव की बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों आज हमारा अध्याय नंबर 8 उत्तर वैदिक काल का वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 8 उत्तर वैदिक काल। और दोस्तों एक बात और, जिन लोगों को लगता है कि वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि YouTube की सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.25 कर लीजिए, या तो 1.5 कर लीजिए। ठीक है, आप अपने अनुसार कर लीजिए जो आपको ठीक लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8। ऋग्वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर ही उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का विकास हुआ। इस काल का इतिहास हमें ऋग्वेद के आधार पर ही विकसित संहिता ग्रंथ, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों से ज्ञात होता है, जिनका समय लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 तक माना जाता है। ठीक है, आगे माना जाता है। संहिताओं में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद के नाम उल्लेखनीय हैं। संहिताओं के बाद ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों का विकास होता है। ब्राह्मण गद्य साहित्य से सर्वप्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, इसको हम ग्रंथ पढ़ने, क्षमा करिएगा, गद्य है। ब्राह्मण गद्य जो है वो साहित्य से सर्वप्राचीन ग्रंथ है, उससे भी ज़्यादा प्राचीन है। ठीक है, साहित्य से भी ज़्यादा। आगे, जिनमें कर्मकांडों के महत्व को अनेक गाथाओं द्वारा स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या करने के लिए सरल गद्य में की गई है। ब्राह्मणों के अंतिम भाग आरण्यक है, जिनमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। संभवतः इनके अध्ययन के लिए अरण्य यानी जंगल जैसे एकांत स्थानों की आवश्यकता होती थी। इसी कारण इन्हें आरण्यक कहा गया। आर्यणकों में ऐतरेय, कौशिकी तथा तैत्तिरीय प्रमुख हैं। आर्यणकों के बाद के ग्रंथ उपनिषद हैं, जिनकी भाषा लौकिक संस्कृत में मिलती जुलती है। ठीक है, लौकिक संस्कृत से क्या होती है? मिलती जुलती है। आगे देखते हैं, मिलती जुलती है। उपनिषदों में हम वैदिक चिंतन का चरम विकास पाते हैं। इसी कारण इन्हें वेदांत भी कहा गया है। इनका प्रमुख विषय आत्मविद्या है। इन ग्रंथों की रचना गंगा घाटी में हुई थी। इसी समय तथा क्षेत्र में विभिन्न पुरास्थलों पर की गई खुदाइयों से चित्रित तथा भूरे रंग के मृतभांड प्राप्त हुए हैं। इन्हें चित्रित धूसर मृतभांड कहा जाता है। इस संस्कृति के लोग लोहे के अस्त्र शस्त्र एवं उपकरणों का प्रयोग करते थे। हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, नोह आदि प्रमुख उत्खनित स्थल है। ये सभी कुरु पांचाल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहाँ उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य कार्य क्षेत्र रहा। यहाँ से लोहे के बने बाड़ाग्र, बर्छे, फलक आदि मिलते हैं। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्रों की संख्या ही अधिक है। स्पष्ट है कि पहले लोहे का उपयोग युद्ध के अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में ही किया गया। धीरे धीरे इससे कृषि उपकरण भी बनाए जाने लगे। ठीक है, आगे, ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता केवल पंजाब तथा सिंध क्षेत्र में ही सीमित थी, जहाँ पंच जनों का निवास था। किंतु उत्तर वैदिक काल के आर्यों का प्रसार एक व्यापक क्षेत्र में हो गया। अनेक छोटे जन बड़े जनों से मिला लिए गए तथा बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई। उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के पूर्व ही आर्यों ने यमुना, गंगा एवं सदानीरा यानी राप्ती या गंडक नदी को बोला जाता था, सदानीरा नदियों द्वारा सिंचित उपजाऊ मैदानों को पूर्णतः जीत लिया था। आर्य सभ्यता का केंद्र मध्य देश था, जो सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक विस्तृत था। आगे, इसमें कुरु,
पांचाल जैसे विशाल राज्य थे। यहीं से आर्य सभ्यता पूर्व की ओर कौशल, काशी, विदेह जो कि हमारी उत्तरी बिहार है, विदेह तक फैली। क्रमशः कौशल, काशी, विदेह, मगध, अंग आदि राज्यों का महत्व बढ़ता गया तथा कुरु, पांचाल आदि महत्वहीन होते गए। ठीक है, आगे मगध तथा अंग अभी आर्य संस्कृति के प्रभाव से बाहर थे। मगध तथा अंग का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही इनका उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। याद रखिएगा, अथर्ववेद में मगध के लोगों को क्या कहा गया है? व्रात्य। ठीक है, आगे जो प्राकृत भाषा बोलते थे उनके प्रति तिरस्कार पूर्ण भाव प्रकट किए गए हैं। यहाँ तक कि यह इच्छा व्यक्त की गई है कि पूर्व दिशा में स्थित अंग तथा मगध के लोग ज्वर द्वारा ग्रसित किए जाएं। आर्य सभ्यता का प्रसार अभी विंध्य पर्वत के दक्षिण में नहीं हो पाया था। आगे किसी भी वैदिक ग्रंथ में हम दक्षिण के राज्यों का नामोल्लेख नहीं पाते हैं। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेग माधव की आख्यायिका भी उल्लेखनीय है। इसके अनुसार विदेग माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, वे वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। ठीक है, उन्होंने वैश्वानर अग्नि को क्या किया था? मुख में धारण किया था। आगे घृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गया और नदियों को जलाता हुआ पूर्व की ओर बढ़ गया। विदेग माधव तथा उनके पुरोहित गौतम रहुगण ने उसका अनुगमन किया, किंतु उत्तरगिरी हिमालय से बहने वाली सदानीरा नदी को वह नहीं जला सका। विदेग माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उनसे सदानीरा के पूरब की ओर रहने का आदेश दिया। यह नदी ही कौशल तथा विदेह राज्यों की आज भी मर्यादा बनी हुई है। ठीक है, आगे यह कथानक ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि सरस्वती नदी अर्थात पश्चिम में ही वैदिक सभ्यता पूर्व की ओर प्रसारित हुई थी। आगे उत्तर वैदिक काल तक आते आते अनुद्रुहा, तुर्वस, क्रीवी, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया तथा उनके स्थान पर विशाल राज्यों की स्थापना हुई। इनमें कुरु और पांचाल सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। यहाँ के निवासी शिष्टाचार में अग्रणी विधिपूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले तथा अच्छी संस्कृत बोलने वाले बताए गए हैं। ठीक है, आगे इनके शासन सर्वश्रेष्ठ थे तथा इनकी परिषदें सर्वोत्तम थी। ये संयुक्त राज्य थे जिनकी राजधानी आसंदीवत तथा काम्पिल्य थी। आसंदीवत के अंतर्गत कुरुक्षेत्र, सरस्वती और दृष्टवती के बीच की भूमि थी। ठीक है, कुरुक्षेत्र सम्मिलित था, जबकि काम्पिल्य के अंतर्गत बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले थे। परीक्षित तथा जन्मेजय के समय कुरु राज्य उन्नति की चरम सीमा पर था। अथर्ववेद में उसकी समृद्धि का चित्रण है। तदनुसार यहाँ के नागरिक सुखी तथा समृद्धिशाली थे। छंदोग्य उपनिषद में एक स्थान पर बताया गया है कि कुरु जनपद में कभी भी ओले नहीं पड़े और ना ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। पांचाल के राज्यों में प्रवाहन, जयबाली, अरुणी एवं श्वेत केतु के नाम मिलते हैं। ये उच्च कोटि के चिंतक एवं दार्शनिक थे। उपनिषद काल में विदेह ने पांचाल का स्थान ग्रहण कर लिया। विदेह के राजा जनक
प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में कुरु, पांचाल, कौशल, काशी, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। ठीक है, आगे उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति, जिसमें सबसे पहला है दोस्तों राजनीतिक संगठन। आइए हम लोग इसे देख लेते हैं। विशाल राज्यों की स्थापना के साथ ही साथ इस युग में राजा के अधिकारों में भी वृद्धि हुई। अब वह जन या कबीले का नेता ना होकर एक विस्तृत भूभाग का एक छत्र शासक होता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उन्नति संबंधी एक विवरण इस प्रकार मिलता है। देवताओं तथा असुरों में परस्पर युद्ध हुआ, जिसमें देवता पराजित हो गए। देवताओं ने विचार किया कि उनकी पराजय का कारण राजा का अभाव है, अतः उन्होंने राजा चुना तथा उसके नेतृत्व में युद्ध करते हुए असुरों पर विजय प्राप्त किया। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि राजा का उदय सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुआ तथा सभी ने सहमति द्वारा उसका चुनाव किया। अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी विशाल उपाधियां धारण करता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। ठीक है, आगे दोस्तों राजसूय तथा अश्वमेध जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान कर सम्राट अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। ऐत्रेय तथा शतपथ ब्राह्मण में ऐसे सम्राटों की लंबी सूची मिलती है। राजा देवता का प्रतीक समझा जाने लगा। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। ठीक है, आगे परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। आगे सिद्धांततः वह निरंकुश शासक होता था। ब्राह्मणों तक को वह अपनी इच्छा अनुसार देश से निकलवा सकता था। सम्राट दंडधर होने के कारण स्वयं दंड से मुक्त था, परंतु व्यवहार में उसके अधिकारों पर कुछ अंकुश लगे होते थे। अभिषेक के समय वह धर्मानुकूल आचरण करने की प्रतिज्ञा करता था। ठीक है, आगे सभा और समिति नामक संस्थाएं इस समय भी राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थीं। राजा के निर्वाचन में भी जनता का हाथ होता था। अथर्ववेद के कुछ सूक्तों से पता चलता है कि राजा जनता की भक्ति और समर्थन प्राप्त करने के लिए सदा ललायित रहते थे। ठीक है, आगे कुछ मंत्रों से पता चलता है कि अन्यायी राजाओं को प्रजा दंड दे सकती थी तथा उन्हें राज्य से बहिष्कृत करने का अधिकार उसे था। हाँ तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे, क्षमा करिएगा, थोड़ा वीडियो रोकना पड़ा था, बाहर बहुत शोर हो रहा था। ठीक है, इसलिए हम लोग कहाँ थे दोस्तों। हाँ, तो कुछ मंत्रों से पता चलता है कि अन्यायी राजाओं को प्रजा दंड दे सकती थी तथा उन्हें राज्य से बहिष्कृत करने का अधिकार उसे था। पदच्युत राजाओं द्वारा पुनः अपना राज्य एवं ऐश्वर्य प्राप्त किए जाने के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। इस अवसर पर होने वाले विशेष संस्कारों का भी उल्लेख मिलता है। राजा को सैनिक तथा न्याय संबंधी कार्य मुख्य रूप से करने होते थे। युद्धों में वह सेना का संचालन करता तथा शांति के समय प्रजा की शत्रुओं से रक्षा करता था। वह प्रधान दंडधर था, जिसके हाथ में दंड देने की सर्वोच्च शक्ति निहित थी। यजुर्वेद की संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें रत्नी कहा जाता था तथा ये राज परिषद के सदस्य थे, जो रत्नी थे। आगे रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारी गण आते थे। इनकी प्रथम श्रेणी में राजा की पट्टरानी और प्रिय रानी भी थी, क्योंकि इनका नाम संहिताओं में मिलता है। पुरोहित का भी नाम सर्वत्र रानियों की सूची में मिलता है। विभागाध्यक्षों में सेनानी यानी सेनापति, सूत यानी रथ सेना का नायक जो था सूत, ग्रामणी गांव का मुखिया, संग्रहिता कोषाध्यक्ष तथा भागधुक यानी अर्थ मंत्री के नाम मिलते हैं। दरबारी श्रेणी में छता यानी दौवारिक
और अच्छावाप यानी आय व्यय गणनाध्यक्ष तथा दूत कीड़ा के राजा के साथी जो थे उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अच्छावाप। ठीक है, अच्छावाप पालागल विदूषक आदि सम्मिलित थे। सतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोविकर्तन यानी गवाध्यक्ष, तच्छा यानी बढ़ई तथा रथकार यानी रथ बनाने वाला के नाम भी रत्नियों की सूची में ही मिलते हैं। रत्नियों का प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। आगे ज्ञात होता है कि राजसूय यज्ञ के समय राजा स्वयं रत्नियों के घर जाता था तथा उन्हें रत्न बलि प्रदान करता था। तैत्रीय ब्राह्मण में तो यहाँ तक उल्लेख है कि राजा को राज्य प्रदान करने वाले रत्नी ही होते थे। आगे इसके अतिरिक्त स्थापति एवं सतपति नामक दो प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं जो रत्नी नहीं थे। स्थापति सीमांत प्रदेश का प्रशासक अथवा न्यायाधिकारी था। सतपति संभवतः 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी होता था। आगे उत्तर वैदिक युग में सभा और समिति के अधिकारों में भी पर्याप्त वृद्धि हो गई। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इन दोनों संस्थाओं के स्वरूप के विषय में विवाद है। आगे दोस्तों, लुडविग का विचार है कि सभा उच्च सदन थी, अपर हाउस थी, जिसमें पुरोहित तथा कुलीन लोग भाग लेते थे। इसके विपरीत समिति निम्न सदन यानी लोअर हाउस थी, जिसमें सामान्य जन के प्रतिनिधि बैठते थे। जीमर का मत है कि सभा ग्राम की संस्था थी। ठीक है, संख्या नहीं दोस्तों, संस्था थी। जो सभा जो थी वो क्या थी, ग्राम की संस्था थी। ठीक है, इंस्टीट्यूट। आगे तथा समिति संपूर्ण जन की केंद्रीय समिति होती थी। ठीक है, हिलब्रांट के मतानुसार समिति संस्था थी जबकि सभा उसकी बैठक स्थल थी। केपी जायसवाल का विचार है कि समिति राष्ट्रीय संस्था थी जबकि सभा उसकी स्थायी समिति होती थी। अल्तेकर के अनुसार सभा प्रायः ग्राम संस्था थी और उसमें सामाजिक तथा राजनीतिक दोनों विषयों पर विचार किया जाता था। सभा में बहुमत से निर्णय लिए जाते थे। यह न्यायालय का भी कार्य करती थी। समिति का स्वरूप केंद्रीय शासन की व्यवस्थापिका सभा के समान था। यह सभा से बड़ी जनता की संसद होती थी। केंद्रीय शासन और सेना पर समिति का बहुत अधिक प्रभाव था। समिति के समर्थन पर ही राजा का भविष्य निर्भर करता था। समिति के विरुद्ध हो जाने पर राजा की स्थिति संकटपूर्ण हो जाती थी, किंतु इसकी रचना एवं कार्य पद्धति के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। संभवतः है इसका स्वरूप एवं कार्य पद्धति गणराज्यों की केंद्रीय समितियों जैसा ही रहा हो, जिसमें सैनिक एवं कुलीन वर्ग के प्रमुख व्यक्ति भाग लेते हो। संहिता और ब्राह्मण काल तक आते आते समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। आगे है सभा और समिति के साथ साथ हमें विदत नामक एक अन्य संस्था का भी उल्लेख मिलता है। अल्तेकर महोदय इसकी उत्पत्ति विद यानी जानना से लगाते हुए इसे विद्वानों की परिषद बताते हैं। ठीक है, आगे जहां धार्मिक एवं दार्शनिक प्रश्नों पर विचार विमर्श होता था, प्रशासन में यह भाग नहीं लेती थी। इसके विपरीत आर शर्मा इसे आर्यों की प्राचीनतम जनसभा मानते हैं। उनके अनुसार इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते थे तथा यह सभी प्रकार के कार्यों, आर्थिक, सामाजिक,
धार्मिक, सैनिक आदि को संपन्न करती थी। अपनी सेवाओं के बदले राजा को अपनी प्रजा से कर तथा सेवा प्राप्त करने का अधिकार था। प्रारंभ में यह भेंट उपहार आदि के रूप में ऐच्छिक था, किंतु धीरे धीरे इसने नियमित कर यानी बलि का रूप प्राप्त कर लिया। करों का बोझ मुख्यतः कृषकों, व्यापारियों, कलाकारों, शिल्पियों आदि पर ही पड़ता था। ब्राह्मण तथा राजन्य यानी क्षत्रिय वर्ग के लोग अधिकांशतः राजकीय करों से मुक्त थे। ठीक है, आगे सामाजिक जीवन देख लेते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के समान इस समय भी संयुक्त परिवार की प्रथा थी, यानी ज्वाइंट फैमिली थी, जो पितृसत्तात्मक ही होते थे। ठीक है, पिता के अधिकार विस्तृत एवं उसकी शक्ति असीमित थी। वह अपने पुत्रों को बेच सकने, गृह निकाला करने आदि विषयों में स्वतंत्र अधिकार रखता था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र सूनशेष को 100 गौवें लेकर बलि के निमित्त बेच दिया था। इसी प्रकार विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को आज्ञा न मानने के अपराध में घर से निकाल दिया था, किंतु इस प्रकार के निर्णय विशेष परिस्थितियों में ही लिए जाते थे। सामान्यतः पिता का पुत्र एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध मृदुतापूर्ण था। वर्णों में क्रमशः कठोरता आने लगी थी और अब वे जाति के रूप में परिणत होने लगे थे, परंतु इस समय भी जाति प्रथा उतनी अधिक कठोर नहीं बनी जितनी सूत्रों के काल में देखने को मिलती है। व्यवसाय परिवर्तन कुछ कठिन सा हो गया था। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों, अधिकारों और स्थिति में विभेद किया जाने लगा। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों का उल्लेख है। संबोधन के ढंग भी अलग अलग मिलते हैं। प्रत्येक वर्ण के उपयोग के लिए अलग अलग रंग के यज्ञोपवीत का विधान मिलता है। ब्राह्मण को एहि यानी आइए, क्षत्रिय के आगही आओ, वैश्य के आद्रव यानी जल्दी आओ तथा शूद्र को आधाओ यानी दौड़कर आओ कहकर संबोधित किए जाने का विधान मिलता है। इन सबसे स्पष्ट है कि वर्ण भेद उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे थे। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे। चर्मकारों, रथकारों, धातुकारों आदि की अलग जातियां बन गई। कुछ सीमा तक अंतर्वर्ण विवाह होते थे। ठीक है, कुछ सीमा तक अंतर्वर्ण विवाह भी होते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ब्राह्मणों को दान देने वाला, आदाई, सोमपाई, कार्यशील तथा इच्छानुसार भ्रमण करने वाला, यथाकाम पर्याप्य, ठीक है, यथाकाम पर्याप्य कहा गया है। आगे कुछ उल्लेखों में ब्राह्मण को राजा से भी बड़ा बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा अपनी शक्ति ब्राह्मण से ही प्राप्त करता है। क्षत्रिय या राजा भूमि के स्वामी होते थे। वे देश की रक्षा के लिए युद्ध करते तथा प्रजा से कर लेते थे। ऐसा लगता है कि इस समय ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों में सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई थी। शतपथ ब्राह्मण एक दूसरे स्थान पर क्षत्रिय को ब्राह्मण की अपेक्षा श्रेष्ठ बताता है। इस काल के कुछ क्षत्रिय शासक अपने ज्ञान के लिए विख्यात थे तथा वे ब्राह्मणों के भी शिक्षक थे। वैश्य दूसरे को कह देते थे, वैश्य जो थे दोस्तों वो दूसरे को कर देते थे यानी टैक्स देते थे। ठीक है, आगे टैक्स देते थे तथा कृषि, व्यापार और उद्योग धंधों में लगे रहते थे। उन्हें आदाय यानी भक्षणीय कहा गया है। आदाय मतलब भक्षणीय कहा गया है। आगे देखते हैं, जिससे तात्पर्य है कि वैश्य सामाजिक पुष्टि यानी पोषण के आधार थे। शूद्र को 3 वर्णों का सेवक यानी
अन्यस्य अनस्य प्रेष्य अन्यस्य प्रेष्य कहा गया है। लोग उसे मनमाने ढंग से उखाड़ फेंकते थे, ठीक है, यानी दोस्तों उन पर अत्याचार करते थे और इच्छा अनुसार उसका वध कर सकते थे। किंतु जीसी पांडे वध्य का अर्थ दंडनीय करते थे, ठीक है, वध का अर्थ मतलब दंड देना। आगे सतपथ ब्राह्मण में भी शूद्रों को हीन स्थिति का उल्लेख हुआ है तथा बताया गया है कि शूद्र अभिषिक्त पुरुष द्वारा संबोधन योग्य नहीं होता था। परंतु इस समय तक समाज में अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था। उपनिषदों में उल्लिखित सत्यकाम, जाबाली तथा जान श्रुति की कथाओं से स्पष्ट है कि शूद्र दर्शन के अध्ययन से वंचित नहीं किया गया था। आगे नहीं किया गया था। शतपथ ब्राह्मण शोभ यज्ञ से शूद्र को स्थान देता है। बृहदारण्यक तथा छंदोग्य उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं, अतः चांडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी है। आगे समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, बाल विवाह नहीं होते थे, बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित थे। मैत्रायणी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख हुआ है। स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी, वे उत्सवों तथा धार्मिक समारोहों में भाग ले सकती थी, परंतु उन्हें अब भी राजनीतिक तथा धन संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिष्ठा ऋग वैदिक काल की अपेक्षा कम हो गई थी। ऐत्रेय ब्राह्मण स्पष्टतः कन्या के चिंता का कारण बताया है, ठीक है, कन्या के चिंता का कारण बताता है। आगे अथर्ववेद भी कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। मैत्रायणी संहिता में तो स्त्री को दूध तथा मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। समाज का शेष जीवन जैसे खान पान, मनोरंजन, वस्त्राभूषण आदि ऋग्वैदिक काल के ही समान था, ठीक है। हालांकि दोस्तों स्त्री को निंदा बताया गया, ये बहुत ही दंडनीय अपराध है, ठीक है। स्त्रियाँ तो लक्ष्मी होती है दोस्तों। जिस व्यक्ति ने दोस्तों ये बात लिखा था ना अथर्ववेद में कन्याओं को जो निंदा किया था ना दोस्तों, उसको एक बार सोचना चाहिए था कि वो भी एक स्त्री से ही जन्म लिया है, ठीक है। तो जिस स्त्री का अपमान कर रहा है, अर्थात दोस्तों वो अपनी जननी का अपमान कर रहा है, ठीक है, अपनी माता का अपमान कर रहा है। ये बहुत ही गलत बात थी, ठीक। आगे उनकी विचार जो थी भाई वो किए। आप अपने विचार को, अगर आपके विचार में अगर किसी भी स्त्री को लेके दोस्तों ऐसा द्वेष है तो बहुत गलत है। अपने भूल को सुधारिए और सभी को सम्मान दीजिए, ठीक। आगे दोस्तों हम लोग आर्थिक जीवन पढ़ते हैं। कृषि और पशुपालन अब भी आर्थिक जीवन के मुख्य आधार थे, ठीक है। कृषि और पशुपालन अब भी आर्थिक जीवन के मुख्य आधार थे। सतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा बढ़ाई यानी बढ़ाई का उल्लेख हुआ है, ठीक है, बढ़ाई का उल्लेख हुआ है। आगे खेत हलों द्वारा जोते जाते थे। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। वाजस्नेयी संहिता में कई प्रकार के धान्यों का उल्लेख है जो जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल और गेहूं आदि प्रमुख अन्न थे। लोग खाद के प्रयोग से परिचित थे। आगे अथर्ववेद में पशुओं की प्राकृतिक खाद को मूल्यवान बताया गया है। कृषि संबंधी आपदाओं जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों एवं आचारों का विधान मिलता है। वाजस्नेयी संहिता में विभिन्न अन्नों को बोने तथा पकने का समय दिया गया है। पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे, सूअर आदि प्रमुख रूप से पाले जाते थे। गाय की पवित्रता बढ़ती हुई दिखाई देती है। अथर्ववेद में गाय के प्रति सम्मान का उल्लेख मिलता है, जो यज्ञों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर गोवध करते थे उनके लिए मृत्युदंड का विधान मिलता है। आगे इस समय लोग हाथी को भी पालना प्रारंभ कर दिए थे। इस काल के साहित्य में कई स्थलों पर पशुधन की वृद्धि
के निमित्त प्रार्थनाएं की गई हैं। उत्तर वैदिक काल में भी उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। प्रारंभ में इसका उपयोग अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में किया गया, किंतु बाद में इसकी सहायता से कृषि यंत्रों का भी निर्माण किया गया। लौह तकनीक ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एक महान परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। आगे, उत्तर वैदिक काल में व्यापार एवं वाणिज्य उन्नति पर थे। इस काल के ग्रंथों में व्यापारियों की अनेक श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। आगे, अनेक श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। सृष्टिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। ब्याज पर धन देने का पेशा काफी प्रचलित था। तैत्रीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द तथा सतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशीदीन शब्द मिलता है। आगे देख लेते हैं। आगे है कुशीदन शब्द मिलता है। आगे है निष्क, सतमान, पाद, कृष्ण, ठीक है, कृष्णल आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थी। आगे, बाट की मूलभूत इकाई संभवतः कृष्णल था। आगे, रितिका तथा गुंजा भी उसी के समान थी। प्राचीन भारत की बाट पद्धति में रतिका पढ़ोगे तो क्षमा करिएगा दोस्तों, रतिका का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। साहित्य में इसे तुला बीज कहा गया है। सिक्के का नियमित प्रचलन नहीं था। जल तथा थल दोनों मार्गों से व्यापार होते थे। सतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजस्नेयी संहिता में सौडाणों वाले जलपोतों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, आगे उल्लेख हुआ है। व्यवसाय क्रमशः वंशानुगत होते जा रहे थे। वाजस्नेयी संहिता तथा तैत्रीय ब्राह्मण में इस समय के विभिन्न व्यवसायों की एक लंबी सूची मिलती है। इनमें स्वर्णकार, रथकार, चर्मकार, जुलाहे, रज्जुकार, रजक, मछुए लुहार, नायक, नर्तक, सूत, व्याध, गोप, कुंभकार, वैद्य, ज्योतिषी, नाई इत्यादि प्रमुख हैं। स्वर्ण तथा लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्य टीन, तांबा, चांदी, शीशा आदि धातुओं से परिचित हो चुके थे। लोहे के ज्ञान से इनके भौतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि गंधार, बलूचिस्तान, पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1000 ईसा पूर्व के लगभग लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। ईसा पूर्व 7वीं सदी तक लोहे का प्रसार पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हो गया। अतरंजी खेड़ा के उत्खनन से हंसिये यानी दात्र के अवशेष तथा जौ, चावल और गेहूं के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। इन धातुओं से विविध प्रकार के औजार, हथियार एवं आभूषण बनाए जाते थे। अनेक व्यक्ति अपने पेशों में निपुणता भी प्राप्त कर चुके थे। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का भौतिक जीवन पहले की अपेक्षा विकसित था। उत्तरी गंगा घाटी में आर्य स्थायी रूप से बस गए तथा पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादन होने लगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे धर्म तथा दर्शन। आइए इसे भी एक नज़र देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अनेक ऋग्वैदिक देवताओं का महत्व घट गया तथा उनके स्थान पर नवीन देवताओं की प्रतिष्ठा हुई। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया। यज्ञ विधि विधान अत्यंत विस्तृत एवं जटिल हो गए। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियाँ गौण होने लगी। राजसूय, वाजपेय तथा अश्वमेध जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम, दर्श और पूर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रयण, निरूढ़, पशुबंध, सौत्रामणि, पिंड पित्र, षोडशी
अतिरात्र, पुरुष मेघ आदि विविध प्रकार के यज्ञों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, इतने प्रकार के यज्ञ थे। आगे, अग्निष्टोम 5 दिनों तक चलता था। ठीक है, कितने दिनों तक? 5 दिनों तक चलता था। इसमें 11 पशुओं की बलि दी जाती थी। इसमें 12 शस्त्रों का प्रयोग होता था। सोम यज्ञ के अंतर्गत उल्लिखित 7 प्रकारों में यह प्रकृति याग होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण था। सोम का अत्यंत घृणित एवं निंदनीय स्वरूप पुरुष मेघ ठीक है, पुरुष मेध में दिखाई देता है। आगे, यह 5 दिन तक चलता था तथा इसमें 11 तथा 25 यूप निर्मित किए जाते थे। इसमें पुरुष बलि का विधान था जो ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति का होता था। राजसूय क्षत्रिय शासक अपने अभिषेक की समाप्ति पर करते थे। ठीक है, आगे, अश्वमेघ सार्वभौम सत्ता का प्रतीक होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। यज्ञ क्रमशः पशु हत्या के साधन बन गए। अश्वमेघ यज्ञ में 600 पशुओं की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, आगे, यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण पुरोहितों को बहुत अधिक गाय, सोना, वस्त्र, भूमि आदि दान में दी जाती थी। आगे, प्रेतात्माओं, जादू टोने, इंद्रजाल, वशीकरण आदि में लोगों का विश्वास दृढ़ हो गया। इन अंधविश्वासों को धर्म में स्थान मिला। ठीक है, आगे दोस्तों, आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं के सम्मिश्रण के फलस्वरूप धर्म में अनेक नवीन तत्व प्रविष्ट कर गए। आगे, अप्सरा, गंधर्व, नाग आदि की भी दैव रूप में कल्पना की जाने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे की जाने लगा। इस पर भी कुछ विद्वान अवैदिक विचारधारा का ही प्रभाव देखते हैं। उपनिषदों में स्पष्टतः यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्मा को एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया है। उसे निर्विकार, अद्वैत एवं निरपेक्ष बताया गया है, जो जगत से परे भी है तथा उसमें व्याप्त भी है। ब्रह्मा का व्यक्ति के सारभूत तत्व आत्मा से समीकरण स्थापित किया गया है। उपनिषदों के अनुसार आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष है, जो अज्ञान के नाश से संबंध है। आगे, जगत का माया के रूप में चित्रण मिलता है। आगे दोस्तों, वैदिक एवं अवैदिक विचारधाराओं के सम्मिश्रण के फलस्वरूप लोग निवृत्ति मार्गी होने लगे। अब जो है काया क्लेश एवं संन्यास मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझे गए। आगे, संन्यास की अवधारणा निश्चित आर्यतर संस्कृति के प्रभाव का फल थी। ब्राह्मण चिंतकों ने इसे अपनी संस्कृति में स्थान देने के लिए मानव जीवन में 4 आश्रमों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है। आगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ, परंतु कालांतर हम क्या पढ़ रहे हैं यार, आज क्या हो गया है। हाँ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ यहाँ तक पढ़े थे ना। परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया। प्रत्येक द्विज को इन 4 आश्रमों से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया।
ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा अध्याय नंबर 8 यानी चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 9 सूत्रकाल पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों, शुभ रात्रि, खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए दोस्तों। ओके, बाय बाय, शुभ रात्रि।